ओम शांति। आज बाबा के 24 तारीख के वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने सब दूसरे संकल्पों को लॉकअप कर बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत है आज का। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो बहुत तकलीफ है। कितनी रस्म रिवाज चली आती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। बाबा कहते मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। यह कायदे मुजीब नहीं है। कई बच्चे शिव 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 करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये कायदे मुजीब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है तो काम करते हुए बाबा से बातें करते रहें। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो। अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। बाबा कहते अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल तुमको यह युक्ति बताता हूं। यह भी जानते हैं झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ। देही अभिमानी जो बात करेंगे सो अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं? तीर्थ यात्रा करना, यह करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है? इस चक्कर से बाबा कहते कोई भी छूट नहीं सकता। सब चक्कर में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह है पढ़ाई। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है।
बाबा कहते रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। बाबा कहते अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल न आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव। दूसरा कोई बोल न सके, कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। भक्ति जब शुरू हुई तब एक शिव की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ है, भक्ति का समय अब पूरा हुआ है। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। अब व्यभिचारी बनने से द्वैत में आ गई, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं है। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसको पता नहीं कि महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है, क्योंकि हम बाबा से शक्ति लेते और माया बुद्धि तोड़ देती है। याद में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध। बाबा कहते कोई भी बात आती है तब उसको समझ जाना कि ये माया है। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य,
अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे। वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत। थकाने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं मन से थकना नहीं है। शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी, हम आत्मा भी बिंदी। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मते हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। सबसे पहले बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते, आत्मा की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी ब्रकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं, यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। क्या याद करना है पक्का? कि बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। क्यों भारत सौभाग्यशाली है? यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। ऐसी फिर लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी, भारत स्वर्ग था ना। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। जो कह देते ना चक्कर लाखों वर्ष का था, लेकिन बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, चक्कर 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष होते होते मनुष्य तो अनगिनत हो जाएं। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे। और खंड नहीं थे, केवल भारत ही था। वह होते हैं बाद में, जब द्वापर युग आता है
तब उसके बाद फिर और खंड आते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है। अपने को कोई देवता कहला नहीं सकते हैं। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? बाबा कहते उनसे पूछे तो हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाबा को ज्ञान सुनाने के लिए नीचे आना पड़ता है। बाबा ऊपर बैठकर कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई प्रेरणा नहीं देते हैं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। जैसे अभी बाबा हमसे मिल रहे, कल्प बाद फिर बाबा हमसे मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की? तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापिस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाबा कहते कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहें या जाना कहें, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उनसे फायदा कोई नहीं है। कोई को समझ में आ न सके। नोदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार होते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। बाबा कहते जैसे शुरू में साक्षात्कार के द्वारा शुरुआत की, ऐसे ही अंत में भी फिर साक्षात्कार होंगे। परंतु बाप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिटेंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो यह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया हुआ है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो पुरुषार्थ करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो। यह तो शिव बाबा की गद्दी है और शिव बाबा का स्थान और कोई ले नहीं सकते। ऐसे नहीं
यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। बाबा तब तक जाएंगे ही नहीं जब तक बाबा का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, तो सबको साथ लेकर जाएंगे। बाबा कहते कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं विनाशी धन इकट्ठा करने के पीछे इतना भी मत व्यस्त हो जाओ कि बाबा के लिए समय ही ना निकले। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगड़ तो खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, जो मिलेगा सो देखा जाएगा। बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। संदेश देने के लिए बाबा कहते किसी को भी बुला सकते हो, प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याणकारी की विश्व की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बुद्धि में अगर व्यर्थ संकल्प चलते होंगे, क्या क्यों संकल्प चलते होंगे, और फिर शुरुआत करेंगे सेवा की तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्लेन बुद्धि कि निश्चय हो कि विजय हुई पड़ी है, बाबा मेरे साथ है, तो सफलता भी जरूर मिलेगी। अव्यक्त इशारे
रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। जिनके पास पवित्रता है, उनके पास बड़े से बड़े भी सिर झुकाते हैं। ओम शांति।